देश के संदर्भ में, एक दुनिया के संदर्भ में। देश के संदर्भ में जो हमारी बात है वो देश का कानून मंत्री बदले जाने को लेकर है। कल अचानक सुर्खियां आई टीवी स्क्रीन पर, और वो सुर्खियां इस बात को लेकर थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। सबको लगा कि कुछ नए मंत्री जुड़ रहे होंगे, कुछ मंत्री हट रहे होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। परिवर्तन था तो केवल इतना कि किसी के पास कोई विभाग था, वो विभाग उससे लेकर दूसरा विभाग दे दिया गया, पर वो विभाग बेहद महत्वपूर्ण था। कानून मंत्रालय उसका नाम था। किरदार के तौर पर किरण रिजिजू थे। किरण रिजिजू देश के चर्चित कानून मंत्री रहे, एक ऐसा मंत्री जिसने न्यायपालिका से खुलकर टकराव लिया, जिसने न्यायपालिका के निर्णयों पर खुलकर टिप्पणी की, जिसने न्यायपालिका के अंतर्गत जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सीधे तौर पर सवाल उठाए और साथ ही अपने बयानों से सुर्खियां बटोरी। पर वो सुर्खियां शायद किरण रिजिजू को भारी पड़ी, क्योंकि सरकार ने अचानक फैसला लिया और उसके तहत किरण रिजिजू, जो देश के कानून मंत्री हुआ करते थे, इससे पहले वह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर, खेल मंत्री के तौर पर सेवाएं दे चुके थे, उन्हें अचानक एक अनजाना सा विभाग है, अर्थ साइंस डिपार्टमेंट, वह सौंप दिया गया। और राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले पूर्व IAS अधिकारी अर्जुन मेघवाल देश के नए कानून मंत्री के तौर पर प्रस्तुत कर दिए गए। शाम होते हुए एक खबर और आई कि कानून राज्य मंत्री के तौर पर जो शख्स हैं, उन्हें भी परिवर्तित कर दिया गया और उनको स्वास्थ्य विभाग में भेज दिया गया। कारण ये बताया गया कि अर्जुन मेघवाल पूर्ण काले कैबिनेट मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के थे। तो परंपरा रही है कि जो राज्य मंत्री के तौर पर होता है स्वतंत्र प्रभार में, उस विभाग में दूसरा राज्य मंत्री नहीं रखा जाता। तो आज हम पहले इस पर बात करेंगे। दूसरी हमारी बातचीत पाकिस्तान के संदर्भ में होगी, जहां पर इमरान खान को लेकर लगातार टकराव की स्थितियां बनी हुई हैं। पर पहले बात किरण रिजिजू के संदर्भ में। किरण रिजिजू के संदर्भ में जैसे हमने बताया कि वह सुर्खियों में थे, लेकिन उनकी सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव की खबरें साफ तौर पर दिख रही थी। एक वातावरण ऐसा बन गया था जिसके तहत, जिसे लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ कहे जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका सीधे आमने सामने दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में कोई जंग सी छिड़ गई है। पिछले कुछ दिनों में कुछ फैसले भी ऐसे आए न्यायपालिका के द्वारा, जिसके संदर्भ में चर्चा ये रही कि टकराव की कीमत कहीं सरकार को चुकानी तो नहीं पड़ रही। इन चर्चाओं के बीच में किरण रिजिजू का जाना और नए मंत्री का आना, इसे हम किस तौर पर देखें, इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसे समझने में मददगार के तौर पर 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश के लिए महत्वपूर्ण इस विषय पर कुछ तथ्यपरक चर्चा करें। उससे पहले समय आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन लैक डिग्निटी, अर्थात दायित्व पर आधारित संबंधों में गरिमा की कमी होती है। वेन डायर, मशहूर अमेरिकी लेखक, उन्होंने जो ये बात कही वो बड़े महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जिस तरीके का संवाद चल रहा था, वो कहीं ना कहीं लोगों को असहज कर रहा था। क्या वो असहजता अब खत्म हो जाएगी? इसकी शुरुआत कुछ हद तक तो ऐसे दिखी कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने 48 घंटे पहले 2 जजों के नाम की सिफारिश की थी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के संदर्भ में। एक वकील विश्वनाथन जी के संदर्भ में और दूसरा आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे प्रशांत मिश्रा के लिए। अर्जुन मेघवाल ने कार्यभार संभाला और उसके कुछ घंटे में ही ट्वीट किया कि सरकार ने कोलिजियम द्वारा की गई इन दोनों सिफारिशों को मंजूरी दे दी है और इन्हें नियुक्त किया जा रहा है। उनकी आज शपथ भी हो गई। इतनी त्वरित गति से जो ये कार्रवाई हुई, उससे समझ में ये आया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव शायद अब अतीत का हिस्सा होने जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जयप्रकाश जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। और साथ ही हमारे साथ जस्टिस SR सिंह साहब हैं, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम जयप्रकाश जी से, लेकिन उससे पहले किरण रिजिजू का बयान सुनेंगे। सुनिए एक बार। और आज के युग में बहुत ही उपयोगी मंत्रालय मुझे दिखाई दिया और जो मैंने महसूस किया, यहाँ बहुत कुछ काम कर सकते हैं। इस मंत्रालय के बारे में डिटेल से तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। गूगल अर्थ के बारे में और पृथ्वी के बारे में मेरा बचपन से रुचि रहा है। तो किरण रिजिजू बता रहे हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय, हालांकि इस मंत्रालय के विषय में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर जिस विभाग में वो थे इससे पहले, उसके संदर्भ में देश को पूरा पता था कि चल क्या रहा था। तो जयप्रकाश जी, इस बदलाव को लेकर आप जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ क्या देखता है, क्या महसूस करता है?
क्या सोचता है? डॉक्टर हिमांशु जी, एक लंबे अरसे से देश में इस तरह का माहौल था कि केंद्र सरकार यानी कि लेजिस्लेटर में और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति बनी हुई थी और प्रजातंत्र प्रणाली में जब तीनों स्तंभ अपना अपना काम करते हैं, कार्यपालिका कार्यपालिका का काम करती है, विधायक विधायिका का जी और न्यायपालिका न्याय देने का जी और जब इस तरह के संबंध आपस में खराब हो जाए, टकराव की स्थिति हो जाए, तो प्रजातंत्र प्रणाली का स्वरूप बिगड़ने का खतरा रहता है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने न्यायपालिका के ऊपर वो पता नहीं किस तरफ से जी कानून मंत्री के माध्यम से बार बार कभी कोलिजियम के खिलाफ जी बयानबाजी करना, जजों के फैसले के खिलाफ बयानबाजी करना, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करना, वे कोलिजियम में संसद सदस्य रहे, फलाना रहे, ढिमका रहे। तो इस तरह की बातें हमने लग रही थी कि जैसे देश में जंगल का राज होने जा रहा है, जी प्रजातंत्र खत्म होने की तरफ जा रहा है। और न्यायपालिका के लोगों का मैं इसमें कसूर नहीं मानता, जी कसूर है सरकारी तंत्र का। तो आज तो आपने कह दिया, आप कह रहे थे जैसे कि उनको बड़ी सजा भुगतनी पड़ी बेबाक बात करने की, लेकिन जब ये इस तरह की बातें कर रहे थे उस वक्त केंद्र की सरकार में बैठे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के लोग क्या कर रहे थे? यानी कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि केंद्र की सरकार मनमर्जी से न्यायपालिका को चलाना चाहती है। पहली बार हमने देखा है कि कोलिजियम को चैलेंज कर दिया, अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। जी और इसमें मैं उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का भी बयान आया जो बीजेपी से ताल्लुक रखते थे, पद के बाद नहीं रखते, जी कि रिजाजू जी ठीक कह रहे हैं कि इसमें दूसरे लोगों को भी बिठाया जाए कोलिजियम में। तो इस तरह का ड्रामा हो जाएगा तो फिर न्याय स्वतंत्र न्यायपालिका की कल्पना करना असंभव बात है। तो इसलिए जो रिजाजू जी को हटाया गया है, इसमें केंद्र की सरकार ने जनता के सामने बताना चाहिए कि क्या कारण है। अब केंद्र सरकार बताएगी, हम तो क्या बताएंगे। जयप्रकाश जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। जयप्रकाश जी कह रहे हैं हटाएगा, ये तो अच्छी बात है, पर ये तो बताओ क्यों हटाया गया है। तो मुझे मेरे पास व्यक्ति मौजूद है ना, सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी, ये बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है जयप्रकाश जी, वो बताएंगे क्यों हटाएगा। जी सुखप्रीत जी बता ही दीजिए, जयप्रकाश जी बहुत इच्छुक है जानने के, हम भी हैं वैसे। सारे दर्शकों को मेरे बहुत बहुत बधाई हो अर्जुन राम मेघवाल जी के आने पे। जी एक लॉयर आज रिप्रेजेंट करेगा तो और भी अच्छी बात है उस मंत्रालय को जहां पे जरूरत थी एक लॉयर की। नंबर 2, आप एक तरफ आप देखिए आज कितनी खुशी हो रही होगी बीकानेर और राजस्थान के लोगों को, इनको वो खुशी तो दिख नहीं रही होगी, ठीक है। इनको दूसरी हर चीज का एक नेगेटिव मतलब निकालना है। वो गृह मंत्रालय से भी चेंज हुए थे तो क्या पनिशमेंट मिली थी क्या उनको? पदोन्नत हुए थे, खेल मंत्री बने थे, कैबिनेट मंत्री बने थे, राज्य मंत्री थे, तो पदोन्नति हुई थी ना। अभी जो सवाल है सुप्रीत जी, मतलब बीकानेर में कितनी खुशी, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हमारी चर्चा का विषय यह है कि माननीय किरण रिजिजू जिन्होंने एक मोर्चा खोला हुआ था, बड़ी दमदारी से बात रखा करते थे। देखिए वो सीधे बोल देते थे कि जजों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही संविधान से परे है। देखिए कितना साहस का काम था ना। उन्होंने ये भी बयान दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी, बोले समलैंगिक शादी का मसला संसद पर छोड़े, ये अदालत का काम नहीं है। देखिए कितना दमदार आदमी था। उन्होंने ये भी कह दिया था कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बन गए। हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रह चुके हैं, उन पर उन्होंने इस तरीके का साहसिक वक्तव्य दिया था। और तो और उन्होंने ये भी बयान दिया था सुप्रीत जी कि सरकार अगर फाइलों पर बैठी है तो मत भेजिए। अब ऐसे व्यक्ति को आपने पता नहीं कौन से विभाग का मंत्री बना दिया। तो मेघवाल जी के संदर्भ में बीकानेर की खुशी पे तो हम बाद में बात कर लेंगे, उस पर भी आपसे बात करेंगे, पर अभी ये तो बताइए, जयप्रकाश जी ने जानना चाहा क्यों हटा दिया, इन बयानों के कारण हटा दिया या केवल बयान ही दे पाए?
व्यवस्था बदल पाने में कामयाब नहीं रहे। कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं, ये तो बात उन्होंने कही, पर उसमें बदलाव के लिए जुडिशरी को राजी नहीं कर पाए, इसलिए हटाए। क्यों हटाए ये बताइए ना सुखप्रीत जी। डॉक्टर हिमांशु जी, तो आपकी बातें हैं। पहली बात कॉलेजियम सिस्टम के बारे में है, जिसमें आपने याद होगा इसी चैनल पे हम एक बार डिबेट कर चुके हैं इस विषय पे, और बड़े सक्सेसफुली आप ही ने बोला था कि सिस्टम में बहुत सारी कमजोरियां हैं, उसको चेंज करना चाहिए और वो जरूरत थी। और आज सिस्टम पुराना हो चुका है, जो भी सिस्टम पुराना है उसको चेंज करना जरूरत है, समय की जरूरत है। रही बात आज दूसरे विषय की, जो ये बात बोल रहे हैं, कुछ भी चेंज किसी के लिए अच्छी, किसी के लिए कुछ, उनके लिए एक नई चेंज मिली है, उनको अर्थ साइंस मिला है, तो उनको वो आप किरण रिजिजू जी से पूछिए ना, उन्होंने क्या बोला कि ये आपकी नजर में पनिशमेंट हो सकती है, मुझे एक और नया विभाग मिल रहा है, मेरे लिए चैलेंज, एक नया जिंदगी का नया चैलेंज आज से शुरू हो रहा है और मुझे चेंज करने का, एक मोदी जी के नेतृत्व में एक आदमी को कैबिनेट में जगह मिलनी, और ये कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी बात, इस मंत्रालय के लिए अगर किसी अच्छे व्यक्ति को, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस रह चुका है, जिसको सिस्टम की समझ है, अगर ऐसे आदमी को लाया जाता है, और आप देखिए ना सर, आज मैं उल्टा काम है, बीकानेर में लड्डू बट रहे थे और ये राजस्थान में लड्डू बांटे जा रहे हैं कि हमें एक लॉ मिनिस्टर मिल गया, हम लोग किसी और विषय में जा रहे हैं। हर चीज में हमें अरुणाचल प्रदेश में क्या बट रहा है ये बता दीजिए, क्या है? कानून मंत्री बन गए अर्जुन जी, तो बीकानेर में लड्डू बट रहे हैं, ये आप हमें बता रहे हो। अरुणाचल प्रदेश से कानून मंत्री देश को मिला हुआ था, वो हटा दिया गया है, वहां पर क्या हो रहा है ये भी बता दीजिए, थोड़ा पता चल जाए ना। वहां भी लड्डू है ना सर, दोनों हाथों में लड्डू है। उनको एक अर्थ साइंस का मिनिस्टर मिल गया तो क्या बुरा क्या है? अच्छा, अर्थ साइंस में होता क्या है सुखप्रीत जी, थोड़ा हम समझते नहीं है, आप ही समझा दो। देखो कितना महत्वपूर्ण विभाग मिला है ना, तो थोड़ा पता चल जाए कि अर्थ साइंस में ये होता है। पहली चीज सर, मैं देखो, मैं डॉक्टर हिमांशु जी, आपसे जीत पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अर्थ साइंस में बहुत सारी ऐसी चीजें, चैलेंजेस हैं जो कि हम लोग नहीं उसकी महत्वता समझ रहे। जब कैसे पोल्यूशन के बारे में सोचना है, कैसे अर्थ को सेव करने के बारे में सोचना है, एक अच्छा लॉ, अच्छा मिनिस्टर। पोल्यूशन के संदर्भ में तो पर्यावरण मंत्रालय देखता है, ये अर्थ साइंस क्या देखता है? अर्थ में सर, अर्थ साइंस में सारी चीजें इंक्लूडेड है ना सर, एक अर्थ के लिए ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड, जो कि उसमें तो लॉ भी शामिल है, जमीन पे रहना है तो कानून भी रहना चाहिए। बताइए किरण रिजिजू के साथ एक सवाल और लूंगा मैं, एसआर सिंह साहब के पास चलूंगा। आपने स्वयं बोला, हमने पहले भी बात की थी, देखिए हिमांशु जी आप भी तैयार थे, कॉलेजियम सिस्टम में कितनी खामियां थी, बदलना चाहिए, पर कॉलेजियम सिस्टम तो नहीं बदला, कानून मंत्री बदल गया जो इसकी पैरवी कर रहा था, क्या माने? ये बात फिर मैं वही बोलूंगा, ये बात आप भी उस टाइम पे आप ये बात बोलते थे डॉक्टर साहब के कानून मंत्री को अपने विषय पे बोलना चाहिए, और ये अगर कोई ऐसी विषय बोलना भी हो तो उसका एक तरीका है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं फिर से आपको ये बोलूंगा कि इस चेंज को हम उससे रिलेट कर रहे हैं, दोनों चीजों को रिलेट नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है आज एक अच्छा लॉ मिनिस्टर मिला है देश को, तो पहले नकारा लॉ मिनिस्टर मिला हुआ था क्या भाई? रविशंकर प्रसाद जैसा अनुभवी व्यक्ति लॉ मिनिस्टर था, उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया, जाने माने कानूनविद थे, कितने बड़े बड़े मामलों में पैरवी किया करते थे, अटल सरकार में भी इस भूमिका में हुआ करते थे, उनको हटाया, किरण रिजिजू को लाए। उस समय आप सबने बताया एक युवा चेहरा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट मुख्य धारा में आया। अब आप बता रहे हैं अरे कैसी बातें कर रहे हो, अर्जुन जी को लाए, तो मतलब पहले एक नकारा आदमी को लॉ मिनिस्टर बनाए हुए थे क्या? विचार कीजिएगा सुखप्रीत जी अपनी दलील पर, लेकिन मुझे एसआर सिंह साहब के पास आना है और सिंह साहब आपसे जानना है, पिछला कुछ समय बड़ा तल्खी का था, साफ तौर पर एक टकराव दिखता था न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में। क्या ये बदलाव उस टकराव को पीछे छोड़कर साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश के रूप में है? ये बात इसलिए महसूस हुई कि मेघवाल जी जैसे ही मंत्री बने हैं, उन्होंने उसके बाद जो ट्वीट किया वो 2 जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के संदर्भ में किया। 48 घंटे में उस फाइल को मंजूरी मिली, जो फाइलें पिछले कुछ समय से महीनों तक इंतजार करती थी। इस पर अपनी नाखुशी स्वयं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जाहिर की थी। क्या देखते हैं सिंह साहब आप इसे? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी,
कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हमें समझ लेना चाहिए। जी एक पहली बात तो यह है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, तीनों जो है किस संविधान के ऊपर नहीं है। सब संविधान के तहत ही रह के काम उनको करना होता है। जी और दूसरी बात यह है कि कौन से मंत्री को किस विभाग में रखा जाए, जी तो प्रेरोगेटिव होता है प्रधानमंत्री का। जी किरण रिजिजू से कौन सा काम लेना चाहते हैं, मेघवाल जी से कौन सा काम लेना चाहते हैं, उनके विवेक पर निर्भर करता है। जी उसमें हमें कुछ ये नहीं देखना है इसमें किरण रिजिजू को मंत्रिमंडल बदल करके उनको किसी आपस के टकराव की वजह से किया है, क्यों किया है, ये तो प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते। जी तो ये अपनी जगह है, फंडामेंटल चीजें हैं। और किरण रिजिजू साहब अपने जब मंत्री कानून मंत्री थे, उनका ये मानना कि कोलिजियम सिस्टम, वो तो हम भी मानते हैं कोलिजियम सिस्टम संविधान में नहीं है। जी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से उसको इंटरप्रेट कर दिया है कि कोलिजियम सिस्टम जैसे मंत्रिमंडल होता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी होती है, उसमें जो रिकमेंडेशन होता है उसको राष्ट्रपति को या मुख्यमंत्री के रिकमेंड कैबिनेट का फैसला गवर्नर को मानना होता है। उसी तरीके से हमको जुडिशरी वाला भी हम जो रिकमेंड करें उसे माने। जी ये जो है इसको हम तो नहीं मानते। हर आदमी को अपना, कार्यपालिका को भी अपना अधिकार है, अगर कोई रिकमेंडेशन करते हैं तो रिकमेंडेशन के कोई ग्राउंड अगर जस्टिफाइड ग्राउंड है जी तो उसको रिजेक्ट कर सकते हो। इसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है। जी पॉलिटिकल सिस्टम संविधान के परे है, इसको इसमें दो राय नहीं। वो तो जजेस के इंटरप्रिटेशन से आया है। उसमें तो पहले भी कानून बना था लेकिन उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। जी ऑल इंडिया जुडिशियल रिक्रूटमेंट कमीशन, जी उसको फिर से बनाया जा सकता है। ये गवर्नमेंट चाहे तो आप वो ला सकते हो। ये अपनी जगह सिंह है। साहब, इसमें मैं फिर से एक सवाल करना चाहूंगा। आपने कहा कि ये तो प्रधानमंत्री का अधिकार है, किसको क्या काम देना है। बिल्कुल अधिकार है, पर एक लोकतांत्रिक देश में उनके द्वारा उठाए गए कदम पर विचार करने का हमें अधिकार है, उस पर अपना नजरिया साझा करने का हमें अधिकार है। आप न्यायविद रहे हैं, किस प्रकार का वातावरण बना हुआ था वो आपकी निगाहों से गुजरा था। आपसे एक सीधी टिप्पणी है, तो एक साहसिक टिप्पणी की अपेक्षा रखते हैं कि भाई इस बदलाव को आप किस दृष्टि से देखते हैं। प्रधानमंत्री का अधिकार है, बदल दिया। भाई अगर उन्होंने 10-12 मंत्रियों को बदला होता तो शायद इतनी सुर्खियां नहीं बनती। आप भी इत्तेफाक रखेंगे एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि अचानक विदेश दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में केवल कानून मंत्रालय को लेकर बदलाव करते हैं। कोई तो कारण होगा, कुछ तो आप समझ पाए होंगे, कुछ तो महसूस कर पाए होंगे। उस महसूस करने को आप जनता के बीच सार्वजनिक नहीं करना चाहते, अपने मन के स्तर पर रखना चाहते, तो बात अलग है। या आपने कुछ महसूस किया है तो आप जैसा विद्वान न्यायविद क्या सोचता है, थोड़ा साझा कीजिए ना, लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। सिंह साहब, मैं कह रहा हूँ कि किरण रिजिजू के लॉ मिनिस्टर के हैसियत से जो उनकी कार्यप्रणाली थी, जी हो सकता है मोदी जी को पसंद ना हो, जी है ना, लेकिन मैं किरण रिजिजू को उनके बहुत से बयान जी का समर्थन करता हूँ। और आज भी आपके साथ पहले भी मैंने कहा था कि कोलिजियम सिस्टम मस्ट गो। जी इसके लिए कानून बदलना चाहिए और मोदी जी अगर नहीं बदल रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। सिंह साहब ने अब एक जरा साहसिक टिप्पणी की। मुझे जाना तो जयप्रकाश जी के पास है, लेकिन मैं सुखप्रीत जी आपके पास आना चाहता हूं। आप देख रहे हैं किरण रिजिजू एक ठीक लड़ाई लड़ रहे थे और ऐसी ठीक लड़ाई लड़ रहे व्यक्ति को हटा दिया गया। क्यों ऐसा किया गया भाई? पहली बात तो वो लड़ाई नहीं है, मैं तो इसको लड़ाई नहीं मानता। जो भी संशोधन है वो होने चाहिए, जो भी बुराइयां हैं। अच्छा, आप लड़ाई नहीं मानते तो क्या मानते हैं? सर, मेरा मानना है अपने विचार को रखना कोई लड़ाई नहीं है। पहली चीज, वो किस तरीके से ली जाती है बात दूसरे पक्ष के द्वारा, वो जरा इम्पोर्टेंट है। रही बात, आप देखिए ना सर, मैं सिर्फ यही बोलूंगा इस सारे विषय पे, अभी भी मैं उसी बात पे अड़िग हूं कि इस टाइम खुशी मनाने का दिन है राजस्थान के लिए, कुछ बीकानेर के लिए लड्डू बट रहे हैं, और हम ये बात कर रहे हैं कि किरण रिजिजू को क्यों हटा दिया। मतलब एक बात समझिए, उनका जब उनको कार्यकाल में वो बने थे, ये भी मोदी जी का डिसीजन था, आज भी मोदी जी का डिसीजन है। ये तो मतलब jurisdiction का देश के लिए क्या अच्छा क्या बुरा इस पर बात ना करें। एक संसदीय क्षेत्र में लड्डू बट रहे हैं या नहीं बट रहे हैं, इसको महत्वपूर्ण माने।
वाह सुप्रीत जी, आपके इस ज्ञान के लिए हम धन्य हैं। पर हम जयप्रकाश जी के पास वापस लौटते हैं। जयप्रकाश जी, एसआर सिंह साहब ने कहा कि एक महत्वपूर्ण विषय था कॉलेजियम सिस्टम जिसे विदा होना चाहिए था, और इस विषय को बड़ी मुखरता के साथ किरण रिजिजू के द्वारा उठाया जा रहा था। ये सवाल आपसे भी है कि कहीं सियासी लाभ हानि के चक्कर में आप एक सही व्यक्ति का साथ देने का मौका छोड़ तो नहीं रहे? अंकल जज, हमारे यहाँ पे अभी छत्तीसगढ़ में बड़ा अभियान चल रहा है, पीएससी के अंतर्गत पीएससी मेंबर्स का बेटा बन गया, बहू बन गई, दामाद बन गया, इसको लेकर विवाद चल रहा है। लोगों की जजेस की नियुक्ति को लेकर भी ये सवाल है। अगर कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज पहुंच गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी सीट आरक्षित होने जैसी स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। कॉलेजियम सिस्टम को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। जैसे मैं बदलाव की बात किरण रिजिजू करते थे, क्या आपको नहीं लगता एक सही बहस इस बदलाव के चलते कोने में चली जाएगी? नहीं, हम इस बात के खिलाफ नहीं है जी कि वे किरण रिजिजू जी जो कॉलेजियम की चर्चा करते थे, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं मल्होत्रा जी से, उनको हटाया क्यों? जी, केवल राजस्थान के चुनाव के लिए एक आदिवासी इलाके से आते हैं, जी, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनको हटा करके आप कहते हैं बोला राजस्थान में लड्डू बंट रहे हैं। अरे भाई, लड्डू बंटने ना बंटने का सवाल नहीं है, देश आप लोगों की तरफ देख रहा है कि आप लड्डू बांटने के लिए आप मंत्रालयों को बदलते हो क्या? इस अपनी आदत को बदलो। मल्होत्रा जी ये बताओ कि रिजाजू जी क्यों बदला? अगर रिजाजू कॉलेजियम के खिलाफ था तो वो चाहता था कि संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, तो बात ये जज साहब ठीक कह रहे थे कि जैसे हमारा मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों को कर देते, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बना देते हैं जी, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी बना देते हैं, तो वो कर रहा था रिजाजू, तो अच्छा काम कर रहा था, फिर क्यों बदला? इसका मतलब सरकार तो उस पर कोई गलत काम कराना चाहती थी। फैसला आप करो रिजाजू, अपना मल्होत्रा जी, आपने जवाब देना पड़ेगा। आज देश की जनता ये पूछ रही है कल से कि आनंद फानंद में इतना महत्वपूर्ण इशू, इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय क्यों बदला गया? तो जयप्रकाश जी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, भाई ये तो बता दो क्यों बदला? लड्डू बट रहा है, अच्छी बात है। सुप्रीत जी, ये बात तो वाकई हमारे समझ से परे हो गई। क्यों बदला? इसका उत्तर यह है भाई, राजस्थान में लड्डू बट रहे हैं, राजस्थान में लड्डू बटे इसलिए बदल दिया, यही उत्तर है आपका? नहीं नहीं सर, देखो जयप्रकाश जी ने जो भी बात बोली, एक चीज तो बहुत अच्छी बोल दी कि किरण रिजिजू का इनको कार्यकाल बहुत पसंद आया। ये अकॉर्डिंग टू देम, अभी अभी जैसे बोलते बोलते इन्होंने बोला कि वो अच्छा कार्य कर रहे थे, तो अगर इनको पसंद आया, ये हमारी और सौभाग्य है। रही बात मेरे को अभी भी नहीं। अच्छा ये बताओ सुप्रीत जी, क्या आपको इसीलिए किरण रिजिजू को हटाना पड़ गया कि भाई जयप्रकाश जी को अच्छा लग रहा था कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो कांग्रेसियों को अच्छा लगा किरण रिजिजू अच्छा काम लग रहे हैं, ये बात आपको अच्छी नहीं लगी इसलिए हटा दिया? नहीं सर, देखो मेरा जब उनको लगाया गया, वो भी उनका जुरिस्डिक्शन है मोदी जी का। अगर उनकी विचार में आज उनको लगता है कि अर्जुन जी जो कि साइकिल पे चलने वाले सांसद हैं, वो सांसद अगर आज लॉ मिनिस्टर बन रहे हैं तो बुरी बात क्या है? और एक आदमी सुप्रीत जी, आप तो कमाल की दलीलें दे रहे हो आज, पता नहीं कहां से दलीलें लेकर आए। बोले साइकिल पर चलते हैं इसलिए कानून मंत्री बता दिया, तो मैं कल से पैदल चलना चालू कर दो, अपने ऑफिस पैदल आऊंगा, क्या बनवा दोगे ये बता दो भाई। अगर यही काबिलियत है, यही योग्यता का पैमाना है, यही देश के कानून मंत्री होने की अहर्ता हो गई कि आप साइकिल पर चलते हैं, बताइए ऐसे व्यक्ति के संदर्भ आप सवाल उठा रहे हैं, तो सुप्रीत जी हम पैदल चलना चालू कर देते, बताइए क्या बनवा रहे हैं? डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने कहा किरण रिजिजू जी के बारे में बोला, तो मैं इनको वही बताना चाहता था कि वो भी, अर्जुन मेघवाल जी भी एक दलित नेता है, और साइकिल से संसद पे चलने वाला एक आम व्यक्ति आज इतने ऊपर पहुंचा है, तो उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। कहेगा आम आदमी? जो व्यक्ति आईएएस ऑफिसर रहा इस देश के संदर्भ में, आप उसे बोल रहे हो एक आम आदमी यहां पर पहुंच गया, तो हर व्यक्ति आम आदमी, खास कौन रहेगा? आईएएस रहा हुआ आदमी भी खास नहीं। कुछ सोचिए सुप्रीत जी। जयप्रकाश जी जो सवाल उठा रहे हैं ना, उसका उत्तर आपके पास मिल नहीं रहा, क्यों बदल दिया? मैं आखिरी बातचीत के लिए सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। क्या किरण रिजिजू ने एक बहस शुरू की थी, वो बहस थी इस संदर्भ में कि देश की न्यायिक व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बदलाव उस बदलाव की कोशिशों पर पानी डाल देगा?
क्या ये आशंका आपको विचलित नहीं करती? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो उनकी बहस है जी ये सार्वजनिक हित की बहस थी। जी और नए जो कानून मंत्री बने हैं मेघवाल जी, जी उसको इसको जारी रखना चाहिए, चाहे वो मंत्री बने रहें चाहे न बने रहें। जी लेकिन ये संविधान में एक बात और है, जी जैसे ऑल इंडिया आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का भी प्रोविजन है। जी हमने किरण रिजिजू से भी ये निवेदन किया था कि आप अगर इसको बनवा दीजिए तो आप देश में अमर हो जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट से पूछ के कानून बनाती है? दूसरी बात देखिए, लोग कहते हैं कि हर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दलितों का, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। जी लेकिन अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बन जाए, 300 अब संविधान के धारा अनुच्छेद 312 में जी प्रोविजन है कि अगर राज्यसभा से प्रस्ताव पारित हो जाए तो पार्लियामेंट विल हैव टू मेक ए लॉ फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। तो इसको क्यों नहीं बनाते? हम मोदी जी से भी निवेदन करते हैं, अगर ये नहीं बना रहे हैं तो उनकी गलती है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात सिंह साहब ने यहां पर रखी, कानून मंत्री ये हैं या वो हैं वो महत्वपूर्ण नहीं। देश की न्यायिक व्यवस्था में एक आमूलचूल बदलाव की जरूरत है, चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम के संदर्भ में, चाहे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के गठन के संदर्भ में। जरूरत समय के साथ में इस व्यवस्था को नए सिरे से स्थापित करने की है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में यह परस्पर हुई सुलह कहीं उन मूलभूत बदलावों को टाल तो नहीं देगी जो वस्तुतः इस समय देश की जरूरत है। इसका उत्तर तो आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि किरण रिजिजू का जाना एक सामान्य बदलाव के तौर पर नहीं देखा जाता। कुछ ना कुछ गहरे कारण इस बदलाव के पीछे हैं। वो बदलाव के कारण सामने आने चाहिए और वो बदलाव के कारण देश हित के होने चाहिए। ये वक्त की मांग है। देखिए वो कारण कब सार्वजनिक होते हैं। तीनों मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे तो ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के संदर्भ में बात करेंगे। जितने मुंह उतनी बातें। पाकिस्तान के हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं और केंद्र में इमरान खान है, तो एक बार फिर इमरान खान और पाकिस्तान पर बात करेंगे। जाइएगा नहीं, हम गए और आए।